ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने सपनों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया है और इस पुस्तक के लेखक भी हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। सपनों का किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, वह किस तरीके से आने वाली समस्याओं से वह हमें बचा सकते हैं, किस तरीके से वो भविष्य में होने वाली चीज़ों से अवगत करा सकते हैं और इतिहास में हुई चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऐसी न जाने कितनी सारी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में गुरुदेव ने विस्तार पूर्वक बताया। आज भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं और भाव करते हैं कि उनकी किरणों की रश्मियाँ, उनका प्रकाश हमारे संपूर्ण शरीर पर रोम रोम में प्रकाशित हो रहा है, स्थापित हो रहा है। उनका यह दिव्य प्रकाश हमें अंदर और बाहर से प्रकाशमय बना रहा है। हम मन आचरण से बहुत ही प्रकाशमान हो रहे हैं और सही दिशा धारा में बढ़ने के लिए उद्यत हो रहे हैं। इसी भाव से आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। डे 50। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो स्वप्न होते हैं वह हमारे भविष्य को भी दर्शा सकते हैं। अगर कहा जाए तो स्वप्न जो होते हैं हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यह आत्मविज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है हमारे जीवन की। और जब से जीव का प्रादुर्भाव हुआ है तब से यह स्वप्न का भी प्रादुर्भाव हुआ है और यह इसके बिना हमारा जीवन एक तरीके से अधूरा है। और स्वप्न में जो विचार, ज्ञान और स्मृति की चीजें आती हैं जो हमारे ही अस्तित्व को प्रमाणित करती रहती हैं। जो कुछ हम सोचते हैं उस तरीके से भी वह स्वप्नों के रूप में सोचते हैं, समझते हैं, या जिन चीज़ों की हम कमी महसूस करते हैं, जिनका अभाव महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि वह हमारे जीवन में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जाके अचेतन मन में बैठ जाती हैं और उनसे रिलेटेड भी स्वप्न हमें आते हैं। लेकिन केवल ऐसे ही स्वप्न आते हैं ऐसा नहीं है, जिसको कि बहुत सारे तथ्यों द्वारा, बहुत सारी सच्ची घटनाओं के द्वारा प्रमाणित भी किया गुरुदेव ने इस पुस्तक में। आज आगे पढ़ते हैं। इस संदर्भ में भारतीय मनीषियों का प्रतिपादन स्पष्ट है। 2 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के उपरांत मुनि गार्ग्य स्वयारिणी ने महर्षि पिप्लाद से तीसरा प्रश्न पूछा, कौन देवता स्वप्नों को देखता है? मुनिवर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि ने बताया था, अत्रैस देवा स्वप्ने मणिमा ननु भवति यद दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थ मनुश्रीणोति देश दिगंत रैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च श्रुतं चानुभूतं च सच्च सर्वपश्यति। यह प्रज्ञोपनिषद 4/5 से लिया गया है, जिसका अर्थ है, हे महामुनि, स्वप्नावस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। इससे पिछले अनेक जन्मों में जहाँ कहीं भी जो कुछ बार बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है, उसी को स्वप्न में बार बार देखता, सुनता और अनुभव करता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार, जिस ढंग से, जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार वह स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में मन की किसी घटना का कोई अंश
किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में इसके अनुभव में आता है। अतः यह स्वप्न में देखे और न देखे हुए को भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और अनुभव में न आते हुए को भी अनुभव करता है, उसे भी देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब कुछ घटनाओं का बार बार अनुभव करता है और स्वयं भी सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। जितना ही अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है कि जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसने जिस तरीके से यथार्थ में देखा है वैसा ही सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही तरीके से वह स्वप्न में भी देखे। जिस चीज को अनुभव किया है या नहीं किया है उन सबको भी अनुभव करता है, जिसको देखा है नहीं देखा है उसको भी देखता है। और यह जो स्वप्न होते हैं विचित्र ढंग से घटनाओं को बार बार अनुभव में ले आते हैं। अगले प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिप्लाद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्वप्नावस्था में मन उदान वायु के अधीन हो जाता है। उदान वायु द्वारा जब हृदय गुहा में पहुंच जाता है तो मन की शक्ति समाप्त होकर वह आत्मा में परिणत हो जाती है। उस मोहित अवस्था का नाम ही स्वप्न है और उस समय जो कुछ सुख दुख की अनुभूति होती है वह मन को नहीं आत्मा को होती है। यानी कि स्वप्न में जो चीजें हम देखते और समझते हैं उसकी अनुभूति हमारे मन को नहीं हमारे आत्मा को होती है। उपरोक्त तथ्यों के प्रमाण में उन स्वप्नों को रखा जा सकता है जिनसे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास स्वप्न में हुआ। अन्य व्यक्ति के साथ दूरस्थ स्थानों में हो रही घटनाओं का आभास किसी और को अन्य स्थान में हुआ तथा बाद में उन्हें पूर्णतया सत्य पाया गया। कुछ स्वप्न ऐसे भी हुए हैं जिनमें किसी महत्वपूर्ण कार्य का ज्ञान या अनुभूति स्वप्न में हुई और उसके द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य या आविष्कार तक संभव हुए हैं। यानी कि स्वप्नों से केवल हम दूरदर्शी चीजों को नहीं, भविष्य को नहीं, इतिहास को नहीं, ऐसे भी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं जो कि आविष्कार करने में भी हमारे सहायक हुई हैं। यदि स्वप्न मन का ताना बाना होता है तो जैसा कि फ्रायड और उसके अनुयायियों का मत है तो इस प्रकार के पूर्वाभास और इंद्रियातीत ज्ञान जागृत अवस्था में ही मिल जाया करते, क्योंकि उस समय मन अधिक सक्षम और क्रियाशील रहता है एवं सुनियोजित ढंग से सोच करता है। पर जागृत अवस्था में ऐसे किसी पूर्वाभास की अनुभूति न होना यह बताता है कि स्वप्न सुख या दुखों की अनुभूति वस्तुतः मन से परे किसी भी विश्वव्यापी और सूक्ष्म सत्ता द्वारा हो सकता है। यह गुण आत्मा के गुणों से मेल खाते हैं, इसलिए यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य शरीर में आत्मा नामक कोई त्रिकालदर्शी तत्व विद्यमान है और उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य की समस्याएं सुलझ नहीं पाती।
यहाँ पे यही बात बताई गई है कि बहुत सारे पूर्वाभास तो होते हैं और जो कि हमें जागृत अवस्था में मिल जाया करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम सो रहे होते हैं तभी वह हमें चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि मन और अधिक सक्षम और क्रियाशील रहता है उस समय। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं और स्वप्न देख रहे होते हैं, तो उस समय जो हमारी सूक्ष्म सत्ता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो कि परमात्मा का ही एक अंश है, वह कार्य कर रही होती हैं और उस आत्मा को हम त्रिकालदर्शी भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे परमात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार।